वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संबंध पीछे के श्लोक में यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोककर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मिथ्याचारः स उच्यते। यह कर्मेन्द्रियाणि पद का विपर्य 5 कर्मेंद्रियों वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और बुधा से ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञानेंद्रियों श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण से भी है। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकते, इसके सिवाय केवल हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आँख कान आदि ज्ञानेंद्रियों को ना रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं, इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रियां ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। शरीर बाढ़ मनोभियत कर्म प्रारब्धे न रहा। तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयम में पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन अर्थात उन्हें वश में करना, तथापि इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना ना होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ। कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहमता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करें। अर्जुन भी कर्मों के स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं, पर भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यह भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहमता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। परिशिष्ट भाव सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी।
बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन का रस सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने से, अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है। भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों का त्यों ताजा बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि नहीं होती, कारण कि लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है। इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। संबंध चौथे श्लोक में भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। यस्ति वन्द्रियाणि मनसा नियमारम्भस्ते अर्जुन कर्मेन्द्रिया कर्मयोगम सक्ता सा विष्यते। तुम यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। भगवान ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतःकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे, यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियम्य, मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार का वाचक है, और इंद्रियाणि पद 6ठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियाणि पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपने स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहें वहाँ भी लग जाती है, और जहाँ से उनको हटाना चाहें वहाँ से भी हट जाती हैं। इंद्रियां बस में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को बस में करने की बात आई है। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। तात्पर्य है कि बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। पीछे के 6ठे श्लोक में भगवान ने संयम्य पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम्य पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने, निषिद्धि से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। आसक्ति 2 जगह होती है, कर्मों में और उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहती हुई योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी पूर्वक तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में
लग जाए। जब वह अपने लिए कोई कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलाशक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्म इंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को ना चाहना, अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को ही यहाँ आसक्त कहा गया है। जब ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही फल इच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्मयोग निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। कर्मयोग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में शक्ति ही त्याज्य है। कर्मयोग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। कर्मेंद्रियां कर्मयोगम आरब्धे, जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणी पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसे ही यहाँ कर्मेंद्रियां पद को 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रियां पद से हाथ पैर वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखे सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। यहाँ सभी कारणों अर्थात अंतःकरण और बहिकरण को भी इंद्रियां माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है, तब वह कर्मयोग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्मफल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्मफल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। कर्मयोगी साधक 2 तरह के होते हैं, जिसके भीतर कर्म करने का वेग आसक्ति रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की जरूरत है। जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाएं तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है आदि। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। साविष्यते, जो अपने स्वार्थ का फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है।
अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा है। यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया है। परिशिष्ट भाव, अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी, प्रसन्न और दुख से दुखी, करुणित हो जाएं। ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्म योग का अधिकारी हो जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना यह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, यह योग है। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं, शेष आगे का कल कहेंगे। बोलो राधे राधे।